Hello friends, welcome back to my channel. So guys, in this video I am going to share some important topics related to your IT interview. तो गाइज सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। देखो, इंटरव्यू एक ऐसा फेज़ है जहाँ एक्चुअल में किसी को नहीं पता कि इंटरव्यू आपसे क्या पूछेगा। बिकॉज़ वहाँ पे जो इन्वायरमेंट उस टाइम जिस तरीके का होगा, आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग पता नहीं इंटरव्यू का उस टाइम माइंड कैसा होगा, वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछे, वो आपसे आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे या फिर आपसे सिर्फ आपके बारे में, आप किस प्लेस से हैं उसके बारे में पूछ के ख़त्म कर देंगे। तो गाइस, इंटरव्यू एक ऐसा फेज़ है ना जहाँ पर एक्चुअल में किसी को कुछ पता नहीं होता है, बट स्टिल हमें अपने एंड से जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर करने हैं। बिकॉज इससे आपके अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हमने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो सब प्रिपेयर कर चुके हैं, तो हम वहाँ पे आंसर दे सकते हैं। तो गाइज, बट स्टिल आई हैव प्रिपेयर्ड सम बेसिक क्वेश्चंस फॉर यू फॉर योर आईटी इंटरव्यू। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि हु आर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, क्योंकि बैंक में क्लर्क की भी वैकेंसीज आती हैं, आपकी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की आती हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की। तो पूछ सकते हैं कि एसओ कौन होते हैं, क्या रोल होता है आईटी ऑफिसर्स का बैंक में, क्या रिक्वायरमेंट है मैं मतलब आईटी ऑफिसर्स को रखने की, हमारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं बैंक्स में, क्योंकि ऐसे हमारा हमारा जो बैकग्राउंड है वो आईटी से है, तो कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं बैंक में, उनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, आजकल जो आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। आप बैंगलोर जाइए, मतलब हमारे आईटी सेक्टर के हब बने हुए हैं ये सब। तो यहाँ पे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या एडवांसमेंट आ रहे हैं, इस तरीके से आपको एक सिचुएशन वाइज क्वेश्चन दे सकते हैं वो, कि ठीक है, आप किसी सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं, इस तरीके से कोई चैलेंज आएगा तो आप इस उस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी अपने आप को प्रिपेयर करके जाइए। एंड येस, ऑफ कोर्स, फ्रॉम योर बैकग्राउंड दे कैन आस्क एनीथिंग, जैसे कि आपका बीटेक में कंप्यूटर नेटवर्क है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, क्रिप्टो करेंसी है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो पता नहीं उस टाइम आपसे पहला जो कैंडिडेट है उसका इंटरव्यू किस तरीके से हुआ है, वो उस इंटरव्यू को जो स्टॉप एंड हुआ है उसका किस तरीके से हुआ है, हमें नहीं पता। तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप अपनी कुछ बेसिक, जैसे ये डीबीएमएस है एंड आपका कंप्यूटर नेटवर्क से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो इसमें से आप बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ के जाइए। वैसे तो आपने अपने मीन्स में प्रिपेयर करे होंगे, बट थोड़ा सा देख लेना, जिससे कि रहेगा कि हाँ, अगर इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप वहाँ पे एटलीस्ट कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आफ्टर दैट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी, चैट जीपीटी एंड डीप सीक अभी हमारा न्यूज़ में भी था, एंड चैट जीपीटी भी कुछ न्यूज़ में रहा था, तो इसलिए आप इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो गाइज़, इस वीडियो में बस इतना ही। ये मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो बनाई है, जिससे कि आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं बता पाऊँ कि आप क्या क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड गाइज़, मिरर के सामने खड़े होके प्लीज़ अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अपना इंट्रोडक्शन एंड इन सब के क्वेश्चंस के आंसर देना स्टार्ट करें, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके से क्या होगा ना, वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप फ्लॉलेस आराम से अपने आंसर्स को दे सकते हैं। एंड येस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वो जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे प्लीज़ उसी लैंग्वेज में आप आंसर करना। ऐसा नहीं कि वो हिंदी में पूछ रहे हैं आप इंग्लिश में दे रहे हैं, इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो हिंदी में दे रहे हैं, नहीं, क्योंकि वो आपसे पूछे बोलेंगे नहीं कि आप हिंदी में बताओ। ये आपके लिए खुद अंडरस्टूड है कि इफ़ दे आर आस्किंग इन इंग्लिश देन गिव आंसर इन इंग्लिश। ओके। एंड मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो से आपको हेल्पफुल होगी, और अगर आपको और कोई क्वेरी है रिलेटेड टू योर इंटरव्यू तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। तो बाय गाइज, ऑल द बेस्ट।